एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ते भी बहुत लंबा था। चिलचिलाती धूप, गौतम बुद्ध और उनके शिष्य बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लगी थी। वहां से कुछ ही दूर पर पीपल के वृक्ष की एक घनी छांव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसा ही करते हैं जैसे बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आते हैं तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा की अनुभूति हुई थी। शिष्य की बात सुनकर महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहां से कुछ ही दूर पर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहां सच में एक तालाब होता है। तालाब देख शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है तभी शिष्य की नज़र वहां दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। यह देख शिष्य मन में सोचते हैं कि यह पानी तो गंदा हो गया है, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखते हैं कि अभी भी तालाब का पानी साफ है। इतने में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होते हुए निकल जाती हैं। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठे हुए सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराश भाव से महात्मा बुद्ध को सब बात बताता है। शिष्य की बातें सुनकर सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे जान निकल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता। तालाब का पानी पूरी तरह से साफ हो जाता है। यह देख शिष्य बहुत खुश हो जाता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में यह एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। तालाब का सब पानी तो गंदा था। उन्हें लगा कि जरूर यह बुद्ध की शक्ति है। इसमें एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या यह चमत्कार आपने किया है? शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया उतनी ही देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्वों और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहां तालाब के पास पहुंचा तब तक वह सब दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था तथा तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र ना किया होता, धैर्य ना रखा होता, तो आप सब इन गर्मी में पानी की खोज में प्यासे
रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं है, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं। इन सब कारणों से आप कभी प्यास ना बुझा पाते और प्यास में मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्य को एक सीख देते हुए कहते हैं, जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आई वैसे ही स्थिति और मुश्किलें दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। तब उस समय आपको ऐसे ही इंतजार करना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से ही कोई फैसला लेना चाहिए जिसका आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो, क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत कदम उठा लेते हैं, जिसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ जाता है, जिससे खुद का नुकसान हो जाता है। कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती हैं जहां हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतजार करना पड़ता है। इसके पहले आप चाहे कुछ भी कर लें, उन परिस्थितियों से आप निजात नहीं पा सकते। इसलिए लोगों को अक्सर सब्र करना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। उचित समय का इंतजार नहीं करने से उनको आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बुद्ध की बातें हमारे जीवन में भी लागू होती हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।